दो लंबे सीधे तार जिनमें प्रत्येक में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। दो तार हैं, लंबे सीधे तार हैं, उन दोनों में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, जो एक दूसरे के समांतर हैं और दोनों के बीच की दूरी जो है 2.5 सेंटीमीटर है। तो कहा है कि तारों की 10 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। यहाँ पर हमें बल का मान निकालना है और क्या क्या चीज़ दिया है क्वेश्चन में सब लिखा है, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से नोट कर लीजिए। अब हम इसका हल आपको बताने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको हम मिटा रहे हैं। दो तार है, हमने एक पहला तार और उसी के समांतर हमने एक दूसरा तार ले लिया। इन दोनों में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। कितने एम्पीयर की धारा? 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। और दोनों की जो बीच की जो दूरी है ये कितने सेंटीमीटर पर है? दोनों 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों की बीच की जो दूरी है वह 2.5 सेंटीमीटर है। दोनों में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि 10 सेंटीमीटर लंबाई पर जो लगने वाला बल है वो कितना है। ठीक है, तो आइए हम मेन फोकस सवाल पर करते हैं। तो क्या क्या चीज़ दिया है पहले हम उसको लिख लेंगे। ये आपको डायग्राम समझ में आया कि दो तार, दोनों में 5 एम्पीयर की धारा और 2.5 सेंटीमीटर बीच की दूरी है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो लगने वाला बल होगा उसका एक फार्मूला होता है। वह फार्मूला होगा F/L इज इक्वल टू μ0 बटा 2 पाई I1 I2 बटा R। ये आपका मेन फार्मूला है। इस फार्मूले को आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा कि F/L इज इक्वल टू μ0 बटा 2 पाई I1 I2 बटा R। अब हमारे क्वेश्चन में क्या क्या चीज दिया है वो हम ध्यान देंगे। तो सबसे पहले L का मान दिया है कितना? 10 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर दिया है। 10 सेंटीमीटर को हम चेंज करेंगे मीटर में, तो ये कितना होगा? 10 गुणा 10⁻⁻2 बराबर 10⁻⁻1 मीटर। हम सबको एम के इस पद्धति में बनाएंगे। ठीक है, नोट करते चलिए आप। फिर दिया है I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू 5 एम्पियर। कितना दिया है? ये धारा दिया है 5 एम्पियर दिया है। ठीक है, अब आइए R जो है, R कितना है? तो बीच की जो दूरी है, बीच की दूरी कितना दिया है? 2.5 सेंटीमीटर। हम पुनः इसको बनाएंगे मीटर में, तो ये क्या हो जाएगा? -2, मतलब 2.5 सेंटीमीटर है तो 2.5 गुणा 10⁻⁻2 मीटर। घातांक का नियम आप जानकारी आपको जरूर होगी, नहीं होगी तो आप घातांक का नियम पढ़ लीजिए, तभी आपको सब समझ में आएगा। अब आइए, अब μ0 बटा 2 पाई ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो मेन कांस्टेंट हम लोगों का क्या होता है? मेन कांस्टेंट होता है μ0 बटा 4 पाई। इसका मान हम जानते हैं 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन हमारे पास 2 पाई है, तो हम करेंगे क्या? यहीं से μ0 बटा 2 पाई अगर लिखते हैं तो यहाँ 4 है लेकिन हम 2 लिखे, तो जो 2 बचेगा वहाँ इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो 2 गुणे 10⁻⁻7 लिख देंगे। अर्थात इस फार्मूले में μ0 बटा 2 पाई दिया है, तो μ0 बटा 2 पाई की जगह पर हम क्या लिखेंगे? 2 गुणे 10⁻⁻7 लिखेंगे। ठीक है, आप ये सारे कंटेंट आप नोट कर लीजिए और ये सारे मान हम इसी में क्या कर देंगे? रख देंगे, तो आपके बल का मान निकल जाएगा। अब कैलकुलेशन कैसे होगा आगे देखिए। हम F बटा L का मान 10⁻⁻1 है, μ0 बटा 2 पाई का मान 2 गुणे 10⁻⁻7 है, I1 का मान 5 है, I2 का मान भी 5 है और R का मान 2.5 10⁻⁻2 है।
अब देखिए 10 पर घात -1 इधर तिरे गुणा होगा तो चला जाएगा, तो लिखेंगे क्या 2 5 पचे यहाँ 25 कर, ठीक है, गुणा 10 पर घात -7 लिखेंगे, ये भी जाएगा 10 पर घात -1 होगा, नीचे 10 पर घात -2 है, इसको हम कर दें ऊपर तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है, बटा में अब हमारे पास क्या बचा 2.5, क्या बचा 2.5, सारे मान रख दिए गए हैं, इतना ये भी मान 5 पचे 25 ये भी हो गया, 10 पर घात -1 गया, 10 पर घात -7 है और नीचे 10 पर घात -2 है, कहाँ गया ऊपर, तो ये प्लस हो गया। अब हम इसको आगे बढ़ाते हुए करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब f का मान जब निकालेंगे हम तो कैसे निकलेगा, देखिए ये है 25, ये है 2, नीचे क्या है 2.5, तो 2.5 से 25 कटेगा कितनी बार, 10 बार में, तो हमारे पास अब क्या आया 2 आया, ये 10 है, और आइए 10 पर घात -7, 10 पर घात -1, तो माइनस वाला जुट जाएगा तो हम लिखेंगे कितना 10 पर घात -8 लिख देंगे, ये 10 पर घात 2 ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। अब नीचे कुछ नहीं बचा, अब हम आगे करेंगे तो ये 2 लिख देंगे। अब आइए यहाँ पर घात कितना छिपा है 1 छिपा है, तो 2 1 3 हो गया, ये -8 हो गया, तो हम क्या लिखेंगे 10 पर घात -5। अब बल है तो यहाँ क्या लिख देंगे न्यूटन, यही आपका क्या होगा इसका आंसर होगा 2 × 10 पर घात -5 न्यूटन। तो 10 सेंटीमीटर की लंबाई पर जो लगने वाला बल है वो कितना आया 2 × 10 पर घात -5। ऐसे सवाल देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप जैसे बच्चे इसको पढ़ सकें।